मनुष्य के जीवन में जब कोई दुख का समय आता है तब उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो इतना तनाव में आ जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हम उसी दुख में लगे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में समस्याएं और बढ़ जाती हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में व्यर्थ की चिंता या दुख नहीं करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ये कहानी है बहुत समय पहले की। एक बार एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। एक साधु पहुंचते हैं। वो साधु बहुत विद्वान थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। जब वो उस गांव में जाते हैं तब उस गांव के लोग उन्हें देख हैरानी से भर जाते हैं कि वो साधु महाराज उनके गांव में पधारे हैं। वो साधु शुरू से ही सत्य के मार्ग पर चलते आए थे। वो व्यर्थ के चिंतन को स्वयं से हमेशा दूर रखते थे। जब वो उस गांव में जाते हैं तब वहां के लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साधु एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तब गांव के लोग उनके आने की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उनसे उनके गांव में रहने के लिए आग्रह करते हैं। एक दिन के लिए वो साधु महाराज रुक भी जाते हैं। कुछ देर बाद साधु उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। शाम को सभी साधु के पास एकत्र होते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आज वो सभी को उपदेश दे, कुछ ज्ञान की बातें बताए। साधु महाराज अपना आसन ग्रहण करके बैठ जाते हैं। सभी लोग एक एक करके आने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि आप सभी के मन में जो भी कुछ प्रश्न है आप सभी एक एक करके पूछे, मैं उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। तब एक एक करके सभी गांव के लोग साधु महाराज से स्वयं के भीतर जो भी प्रश्न होता है पूछते हैं। तो कोई अपनी समस्या का समाधान मांगता है। तब एक व्यक्ति भीड़ से उठकर पूछता है कि क्या आप मेरे भी प्रश्न का उत्तर देंगे। ये सुन साधु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि पूछो वत्स, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब वो व्यक्ति साधु के समक्ष जाता है और कहता है कि इस संसार में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में परेशान या दुखी नहीं होगा। सभी लोग किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, दुखी होते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या मनुष्य का जीवन इसी तरह चलता रहेगा? क्या उसके जीवन के ये दुख, चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी? उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता क्या? व्यक्ति का प्रश्न सुन साधु महाराज कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते। उनका ये मौन देख व्यक्ति को लगता है कि शायद उन्हें उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तब वो जाने लगता है, आगे कुछ नहीं कहता। तब साधु महाराज उससे कहते हैं कि रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? वो मुड़कर उनकी तरफ देखने लगता है। वो कहते हैं कि जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। वो व्यक्ति जाकर बैठ जाता है। तब वो स्वयं के पास रखी एक गठरी उठाते हैं और सभी गांव के लोगों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। सभी कहते हैं कि ये आपकी गठरी है गुरुदेव। साधु पुनः पूछते हैं कि क्या आप सभी बता सकते हैं कि इसका भार कितना है? सभी ने अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर दिया। सभी के उत्तर भिन्न थे। सबके उत्तर सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि प्रिय, इस गठरी का भार जो भी हो, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो वो इस बात से कि मैं इस गठरी को कितनी देर तक उठा सकता हूं, इसका भार कब तक सह सकता हूं। यदि मैंने इस गठरी को 5 मिनट तक उठा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि इसी गठरी को लेकर
मैं घंटों तक उठाए रखूं तो अवश्य मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, और यदि मैं इसी गठरी को प्रतिदिन इसी तरह पूरे पूरे दिन उठाकर रखूं तो मेरे हाथों में दर्द और बढ़ जाएगा, बल्कि समस्या होगी। साधु की बात सुन सभी लोग कहते हैं कि यह बात तो हम भी जानते हैं गुरुदेव, कि यदि किसी भी भारी सामान को घंटों तक उठाया जाए तो हाथ दुखने लगेगा, उसमें दर्द बढ़ जाएगा, वो चोटिल हाथ की तरह हो जाएगा। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं ये हम नहीं समझ पा रहे। ये सुन साधु कहते हैं कि धैर्य रखें। अब आप इस पूरी घटना में मुझे ये बताएं कि अब जितनी बार भी मैंने इस गठरी का जिक्र किया, उन सभी परिस्थिति में मेरा दर्द तो बढ़ा, लेकिन क्या इस गठरी का भार कम हुआ? सभी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो एक ही समान रहेगा, उसमें भला क्या परिवर्तन आ सकता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि सही कहा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने जीवन में दुख, दर्द, समस्याओं, चिंताओं को स्वयं से बांधे रखेंगे तो वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, उल्टा हमें और दुख और दर्द देगा। हमारी चिंता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप स्वयं सोचो कि क्या कभी आपके दुखी होने से, परेशान होने से आज तक आपके जीवन के दुख में कोई परिवर्तन आया है? शायद नहीं, उल्टा वो आपको अधिक ही लगा होगा। तो आप ही बताएं, क्या इसका कोई लाभ है? ये सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि साधु महाराज ने सत्य कहा है कि दुख में और दुखी होकर हमारी चिंता और बढ़ती है, ना कि कम होती है। तब साधु महाराज आगे सभी से कहते हैं कि यदि हम सभी अपने जीवन में अपने दुखों पर, चिंताओं पर अधिक ध्यान ना दें तो वो आपको उतना कष्ट नहीं देगा, क्योंकि जितना हम ध्यान देते हैं उसे साथ लेकर गठरी के समान ढोते हैं, उतना वो हमें पीड़ा देता है। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करना, स्वयं को दुखी करना, जब जानते हैं कि दुख खत्म नहीं होगा। मैंने सदैव सबको यही कहा है कि दुख कभी हमेशा नहीं रहता, आज है तो कल चला जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तो फिर क्यों उससे घबराना? क्यों जीवन को दुखों की वजह से कष्टदायी क्यों करना? उसे वही छोड़ खुश रहो। ये सुन वो व्यक्ति पूछता है कि किंतु गुरुदेव ये कैसे होगा? भला हम अपने दुख में कैसे खुश हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? ये सुन साधु महाराज कहते हैं संभव है यदि आप प्रयास करें तो। व्यक्ति पूछता है कि कैसा प्रयास? तब साधु कहते हैं कि इसका बस एक ही उपाय है, सकारात्मक सोच रखना। यही व्यक्ति को हर दुख, चिंता, समस्या से बाहर निकाल सकता है। ये हमारी हर समस्या का एक वो समाधान है जो हमें दुख के समय हिम्मत देता है। साधु अंत में सभी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता को ले आएं तो जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक सोच की शक्ति से हमारी चिंताओं का समूल नाश हो जाता है। हमारे जीवन में सुख आता है, हमें दुख में खुश होने का अवसर देता है। यदि आप मुश्किल समय में एक बार शांत रहकर सकारात्मक तरीके से विचार करें तो कोई ना कोई हल जरूर दिख जाता है। यदि आप सकारात्मकता से भर जाते हैं तो जीवन के किसी न किसी कार्य में आपकी सफलता बिल्कुल तय है। इसलिए तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में जीवन में सभी दुख चिंताओं को त्यागने का एक ही उपाय है, वो है सकारात्मकता। बस आप अपनी सोच को सही रखें, सकारात्मक रहें, सब चिंता दुख दूर हो जाएगी। इतना कहकर साधु चुप हो जाते हैं। तब सभी लोग उनके इस उपदेश की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आज हम आपसे मिल बहुत खुश हुए गुरुदेव। आज आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है, बात समझाई है। सभी उनसे बहुत प्रभावित होते हैं
और तब वो साधु को भोजन ग्रहण करवाते हैं। उस रात वो वहीं ठहरकर अगले दिन सभी को आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। अतः इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख हमेशा लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना है। ये हमें हर दुख समस्या में अलग तरह से अवलोकन करना सिखाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप जो बातें सबको बताते हैं, अगर वो बातें सबको वैसे ही समझ आती हैं, तो उसमें से कुछ लोग आपसे बैर क्यों रखते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं? आप तो सबसे एक ही बात करते हैं, फिर सबको अलग अलग ये बातें क्यों समझ आती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो आनंद, सभी लोग अपनी बुद्धि की क्षमता के आकलन के अनुसार बातें करते और उसे समझते हैं, और उनकी सारी बातें स्वार्थ पर आकर रुक जाती हैं। मैं जो भी कहता हूं उस बात को सभी लोग अपने हित में करने की कोशिश करते हैं। यदि वो बात उनके हित में नहीं होती तो वो मेरा विरोध करते हैं, और वही बात अगर हित में है तो वो मुझसे प्रेम करते हैं। यदि कोई बात बहुत पुरानी हो तो लोग उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन यदि वही बात नई नई हो तो वो उस पर यकीन नहीं करते। आनंद ने बुद्ध से कहा कि फिर इनमें से कौन सी सही है? जो प्राचीन की बातों का समर्थन करते हैं वो, या जो नई बातों का समर्थन करते हैं वो? बुद्ध ने कहा, इनमें से कोई भी सही राह पर नहीं है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात को जाने, उसे स्वीकार कर ले, चाहे वो नई बात हो या प्राचीन, वो दोनों ही गलत है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं भी तो आपकी सभी बातों का समर्थन करता हूं। इसका मतलब मैं भी सही मार्ग पर नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम मेरी बातों को सही से समझो, अंधों की तरह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो तुम सही मार्ग पर हो। जरूरी यह है कि सत्य की खोज की यात्रा चलती रहे। जब आप अंधे व्यक्ति की भांति बिना बात को समझे उसे अनुसरण करते हैं, तब आप गलत राह पर होते हैं। इसलिए पहले बातों को समझें कि वो सही है भी या नहीं। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपकी सभी बातों को अपनी सामान्य बुद्धि में आसानी से समझ पाता हूं, इसलिए मैं आपको सुनता हूं। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जो आपका अनुसरण नहीं करता, उसकी सामान्य बुद्धि में आपकी बातें नहीं जाती, और ये तो हमेशा से ही रहेगा। तो वो व्यक्ति आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता, वो कभी सही मार्ग पर नहीं जा सकता, क्योंकि सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि आपकी बातें गलत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं चाहता हूं सभी लोग अंधकार से बाहर आए, सभी लोगों की बुद्धि का विकास हो। वो कभी भी जल्दबाजी में या फिर वो पूर्ण निर्धारित विचारों के यतीन होकर निर्णय नहीं ले। वो एक स्वतंत्र बुद्धि के मालिक हो, जिससे वो अपना फैसला खुद से ले सके, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव होगा?
बुद्ध ने कहा, ध्यानपूर्वक अपने विचारों को देखने से, अपने मन की स्थिति को समझने से, जब हम किसी से घृणा करते हैं तब ये देखने से कि हमारे भीतर ये घृणा का भाव कहां से उठ रहा है, और जब हमें पता चल जाता है तो हमारे अंदर के विचार शांत हो जाते हैं, और तब हम हमारी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाते हैं, सही फैसला ले पाते हैं। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, तुम मुझे बताओ कि यदि किसी नदी के पानी में रेत मिला हो तो क्या तुम उसकी सतह को देख पाओगे? आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं उसकी सतह को नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, यदि नदी के पानी की रेत नीचे बैठ जाए तब क्या तुम सतह को देख पाओगे? तब आनंद ने कहा कि हां बुद्ध, यदि पानी की रेत नीचे बैठ जाएगी तब मैं सतह को देख पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में विचारों की रेत घुली पड़ी है, जिसके कारण हम विचारों के नीचे जो शांति है उस तक नहीं पहुंच पाते, और हम उन्हीं विचारों में ही उलझे रहते हैं। तब हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, और हमारे सारे निर्णय हमारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। क्रोध होने पर हम किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन वही मोह आने पर दोषी भी हमें बेकसूर लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मनोदशा को समझें। हम हमेशा दूसरों की मनोदशा को समझते हैं, कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी मनोदशा क्या है, क्या वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसलिए खुद के मन को भी टटोलें, समझें कि वो क्या चाहता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा है इस पूरे संवाद से कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।